बताइए, व्हाट यू मीन बाय इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, टेल मी। बोलिए बोलिए, क्या होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? मैम अट्रैक्शन। मैम अट्रैक्शन। बिल्कुल ठीक है, ओके। हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लाइक एफिनिटी इक्वल कब होती है? इक्वल कब होती है? मैम एट 0 डिग्री केल्विन। वेरी गुड, ठीक है ना। 0 मीन्स 273 डिग्री सेल्सियस पे क्या होती है? तो हमारी जब क्या बोल रहे थे कि हमारी न्यूमेरिकली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? हायर होती है, हायर होती है देन द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाय द 5/2 RT, ये बताया था, है ना, 5/2 RT। ठीक है, अब मेरी क्या होती है, जो मेरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, ठीक है, अगर मैं क्या बोलूं कि जो मेरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाती है कब? जब हमारा एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है अक्रॉस अ पीरियड। अक्रॉस अ पीरियड मतलब जब हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे, ठीक है ना। क्या होती है, जो पहला ट्रेंड है वो कह सकते हैं कि क्या है, मेरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? मोर नेगेटिव होती है। मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव का मतलब, मोर नेगेटिव का मतलब विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर अक्रॉस अ पीरियड क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाती है अक्रॉस द पीरियड। क्यों? क्योंकि मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? अक्रॉस द पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो जब अक्रॉस द पीरियड हम चलते हैं तो हमारा क्या होता है? शेल रिमेन सेम, शेल क्या हो जाती है? रिमेन सेम, है ना, शेल तो हमारी सेम रहती है। इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? वो भी मेरा बढ़ जाता है। तो मेरा जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ गए, अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाती है? इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बहुत सारे हैं और इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो क्या होगा? क्या होगा बच्चे? हम्म हम्म नेगेटिव हो जाएगी ना, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी। क्यों? जब और इलेक्ट्रॉन आ गए, मीन्स मान लो कि हमारी क्या है, टेंडेंसी किसी की 6 है आउटर मोस्ट में और एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इंटर जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज था वो क्या, रिपल्शन क्या हो जाता है? इंक्रीज हो गया। अब इंक्रीज हो गया तो मेरा क्या होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। अब यहाँ पे बढ़ गया। मैम मैम स्क्रीन शेयर नहीं है। सॉरी, दिमाग कहीं और चल रहा था। अभी दिखाई दे रहा है? अब दिख रहा है? यस मैम। तो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाती है क्या? एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने पे अक्रॉस द पीरियड। क्यों? क्यों मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, लेफ्ट टू राइट। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया तो मेरा क्या हो गया? हम इलेक्ट्रॉन को क्या इजीली ऐड कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि जब हमारा एटम क्या हो, स्मॉलर हो, उसमें एटम इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज ऐड करना इजियर होता है एज कंपेयर टू जब क्या हो। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, वो क्लोजर होता है किसके? न्यूक्लियस के। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आयन के। ठीक है ना, क्यों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। ठीक है, अब मेरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाती है? अक्रॉस द पीरियड तो क्या होती है? बहुत ज्यादा नेगेटिव होती है। अब मेरी ग्रुप में चल रहे हैं हम, ठीक है, तो ग्रुप में क्या हो जाती है? मेरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? लेस नेगेटिव होती है। क्या होती है? लेस नेगेटिव होती है। वो आगे बताऊंगी एग्जाम्पल से, चिंता मत करो। नेक्स्ट नेगेटिव होती है एज वी गो
एज वी गो डाउन टू द ग्रुप। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो हमारा साइज होता है एटम का, दैट साइज ऑफ एटम इंक्रीज होता है। क्यों? 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 बोलो बोलो भैया। जब हम ग्रुप में नीचे जाते हैं, ये देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, इनका देखो, लिथियम का 3, 11, 19। अब क्या है, ये मेरा सेकंड पीरियड में, ये थर्ड में, ये फोर्थ में। नंबर ऑफ शेल क्या है? फर्स्ट में 2, में कितनी है नंबर ऑफ शेल? 3। इसमें कितनी है नंबर ऑफ शेल? 4। अभी क्या है देखना, मेरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन मेरे आउटर मोस्ट में, तो देखते हैं आउटर मोस्ट में तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मींस इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना, है ना। जब इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो आउटर मोस्ट में तो आएंगे, लेकिन इसका चार्ज न्यूक्लियस से तो बहुत दूर है ना। ये क्या है? थोड़ी कम दूरी पे है। ये क्या है? बहुत कम दूरी पे है। तो जो मेरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो लेस नेगेटिव होगी जब हम कहा जाएंगे, नीचे जाएंगे, डाउन टू द ग्रुप। क्यों? क्योंकि साइज क्या होगा एटम का? इंक्रीज हो जाएगा। और जब साइज एटम का इंक्रीज हो गया तो हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करना हो जाएगा। क्या हो गया? जो न्यूक्लियस से जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? बहुत ज्यादा दूर रहेंगे, बहुत ज्यादा दूर रहेंगे। अब जब दूर है तो क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम लग रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लग रहा है तो क्या होगा? उनके बीच में अट्रैक्शन क्या होगा? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कम होगा ना। तो जब कम होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होगी? लेस नेगेटिव होगी, कम नेगेटिव होगी। ये ज्यादा नेगेटिव क्यों होंगे भैया? एक तो साइज कम है, पहले इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, ठीक है, साइज छोटा है। अब साइज छोटा है और इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो और ज्यादा हो गया ना। प्लस क्यों? जब हम अलोंग द पीरियड चलते हैं, क्रॉस द पीरियड चलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, शेयर नहीं बढ़ रहे। साइज उतना का उतना ही है, तो साइज क्या हो गया? अट्रैक्शन से कम हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया? ज्यादा नेगेटिव हो गया, है ना। इतना समझ आया? क्यों नेगेटिव कम है और क्यों ज्यादा नेगेटिव है, ये बताइए। इसमें ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? पहले ये बताइए। ठीक है, अब मेरा, मैंने क्या बोला? मैंने कॉन्सेप्ट बताया था मेरे फुल्ली फिल्ड और हाफ। क्या बताया था? हम्म, अभी मैंने क्या चीज बताई? अभी मैंने क्या बताई है? ये सब पढ़ो जरा। मैंने क्या बोला? मैं बोल रही हूँ, मैंने लिखा, मेरा क्या है? बेरिलियम है, मैग्नीशियम है और कैल्शियम है। ये क्या है? डाउन टू द ग्रुप है। तो यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? मैम इंक्रीज। चलो इंक्रीज। और लेस नेगेटिव या फिर मोर नेगेटिव? हम्म, बोलो बोलो। मैम मोर। हम्म, बोलो। लेस नेगेटिव होगा। अच्छा, बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन बोलना जरा, एंड मैग्नीशियम की और कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो जरा। 1s2 2s2 1s2 ठीक है, मैग्नीशियम की लिखो 1s2 2s2 2s2 2p6। 2p6 हम्म, and बोलो बोलो। 3s2 2 ना? yes। अच्छा, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। कैल्शियम की लिखो 1s2 2s2 2p6, 6 आगे 3s2, आगे 3p, कितने होंगे? 12 और 8 20 ना, टोटल 20 ना। yes मैम। 2 4 6 10, 10 और 2 12, 12, 12 और 6 18। अब क्या होगी? 4s2 चल रहा है 4s2। 4s2 yes मैम। अच्छा, 4s2। अब हम क्या देख रहे हैं, इनके आउटर मोस्ट में क्या है? आउटर मोस्ट में क्या है? एस सब शेल में मेरी मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 ना, है ना। बताओ बताओ, 2 आ सकते हैं ना।
अब मेरे इसके आउटर मोस्ट में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या और इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? पहले ये बताओ। बोलो ना। No, ma'am. इलेक्ट्रॉन आएंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो कहाँ जाएंगे? नेक्स्ट शेल में या नेक्स्ट सब शेल में जाएंगे, पी में जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ऐसे ही मेरा यहाँ पे क्या है, एस में नहीं आएंगे, यहाँ पर क्या है, ये भी फुल्ली फिल्ड है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या है मेरा, फुली फिल्ड का। अब मैंने क्या बोला था, जो मेरे क्या होते हैं, हाफ फिल्ड होते हैं और फुली फिल्ड होते हैं, उनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, इज पॉजिटिव। वो क्या होती है, पॉजिटिव, है ना, होती है कि नहीं होती? अब मैं बोलूं कि मेरा जो हीलियम, जो मेरी क्या है, नोबल गैसेस है, नोबल गैसेस क्या होती है, सारी की सारी फुली फिल होती है, फुली Yes, फिल ma'am. होती है कि नहीं होती है? तो वहां पर Yes, क्या ma'am. होगी मेरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्या होगी मेरी, पॉजिटिव। क्या होगी, Positive. पॉजिटिव, क्योंकि वहां पर क्या है, ऑलरेडी मेरे इलेक्ट्रॉन फील्ड है ना, Yes, ma'am. उनको नहीं चाहिए, फिर भी कोई दे रहा है तो वो क्या होंगे, पॉजिटिव ले लेंगे, हाँ ठीक है चलो दे दो, ठीक है। अब मेरा, मैंने क्या ले लिया, मैंने ना एक्सेप्शन बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब मैं एक्सेप्शनल केसेस बता रही हूँ, जैसे मेरा क्या है, ग्रुप 16 है। अब ग्रुप 16 में क्या, मैंने क्या बोला था कि जब हम डाउन द ग्रुप चलते हैं, जब हम क्या करते हैं, डाउन द ग्रुप चलते हैं, तो मेरा क्या होता है, क्या होता है, साइज बढ़ता है ना, साइज बढ़ता है ना। अरे डाउन द ग्रुप Yes, ma'am. चलेंगे तो मेरा साइज तो बढ़ेगा ना, है ना, Yes, ma'am. साइज बढ़ता है, ठीक है। अब मेरा साइज बढ़ता है तो मेरा क्या होगा, मेरा क्या हो गया, वो लेस लेस नेगेटिव थे, ये That's देखो, negative. है ना, इलेक्ट्रॉन Yes, ma'am. एंथैल्पी क्या है मेरी, नेक्स्ट स्टेज है। अब मैंने कोई पूछे, ये सिर्फ एक टैग है, मेरा क्या है, ग्रुप 16 में क्या होते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सल्फर, So, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ये तो आते हैं, yes, ma'am. ठीक है। इनकी जो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, लाइक ये है -141 किलो जूल, देन इसकी होती है -200 किलो जूल, ये क्या होती है -195, दैट इज 190, और ये लगा लिया हमने -174। अब मैं पूछूं कि इनकी एनर्जी का ना क्या बताओ, ऑर्डर बताओ, तो क्या ऑर्डर होगा, क्या ऑर्डर होगा, लेस नेगेटिव मीन सबसे पहले क्या होगा, नेगेटिव सबसे पहले सबसे बड़ा वाला आएगा, पहले सबसे बड़ा आएगा, Ma'am. है। वैसे तो अभी हमने क्या बोला था, अभी हमने क्या बोला था कि डाउन द ग्रुप जब जाते हैं तो हमारी क्या होती है, लेस नेगेटिव मीन सबसे That's ज्यादा negative. एनर्जी इसकी होनी चाहिए, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, ऐसे होनी चाहिए, Yes, ऐसे तो ma'am. बोला था, है ना। लेकिन मेरी होती क्या है, होती क्या है, सबसे ज्यादा, ये बोलो कि सबसे ज्यादा कौन होता है, नेगेटिव कौन होता है, जिस नेगेटिव एंथैल्पी किसकी होती है, सल्फर की होती है, देन सेलेनियम की होती है, देन हमारी क्या होती है, टेल्यूरियम की होती है, देन पोलोनियम की होती है, और सबसे लास्ट में मेरी ऑक्सीजन की होती है। अब बोलोगी मैम ऑक्सीजन तो सबसे बड़ा है, इसकी तो सबसे ज्यादा होनी चाहिए। अब देखो, इसका किसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब इसकी निकालो क्या होगी, 1s2 2s2 2p4 2p4, है ना, है कि नहीं। अब इसके बाहर आउटर मोस्ट में कितने कितने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट में मेरे कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है ना। अब सल्फर में देखो, सल्फर में कितने हो जाएंगे मेरे, Yes, ma'am. आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 9, नीचे Yes, ma'am. 5 हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो मैंने क्या Yes, ma'am. देखा, यहाँ पर ये तो पूरा फील्ड है, इसमें क्या है, ये जो ऑक्सीजन होता है वो काफी कॉम्पैक्ट नेचर का होता है, कॉम्पैक्ट मीन्स छोटा, मीन्स क्या हो गया, ये क्या है, इतना कि हमारा सेकंड शेल में है, और सेकंड शेल में कितने हैं भाई, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें एक और इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या हो जाएगी, इसका साइज और छोटा कम हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। अब सल्फर का देख लो, सल्फर का कितना होगा जरा चेक करना, सल्फर कितना होता है मेरा, 17. है ना, 17। अब इसका Yes, बनाना ma'am. जरा, इसका बनाओ जरा, 1s2 2s2, 2s2 2s2, 2p6, 2p6, 2 3s, 3s2 3s2, and 3p3, 3p. Yes, ma'am. ठीक है, 3p3।
तो ये क्या है, मैंने क्या बोला था, ये मेरा क्या हो गया, हाफ फिल्ड। अभी जब हाफ फिल्ड है तो क्या होगा, मोर पॉजिटिव, ज्यादा एनर्जी होगी उसमें, ज्यादा उसकी इसमें एंथैल्पी होगी। जब ये तो हाफ फिल्ड है तो इसकी एंथैल्पी तो क्या है, ज्यादा है। तो जब क्या होगा, हम सबसे ज्यादा एंथैल्पी पूछ रहे हैं किसकी होगी, तो सल्फर की होगी, देन मेरी सेलेनियम की, देन टेल्यूरियम की, देन हमारी पोलोनियम की, और सबसे कम किसकी होगी, मेरी ऑक्सीजन। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्या है ऑक्सीजन का क्या है, स्मॉल साइज है, और क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका रिपल्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर। क्यों, देखो यहाँ पे क्या है, ये तो हाफ फिल्ड है, ये तो भाई कम पूरा स्टेबल है। देन सेलेनियम का भी देख लो, टेल्यूरियम का भी देख लेना, पोलोनियम का भी देख लेगा, तो क्या होगा, सबसे जो छोटा साइज होगा वो किसका होगा, ऑक्सीजन का। मीन्स उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम किसकी होती है, ऑक्सीजन की, और सबसे ज्यादा किसकी होती है, सल्फर की। ठीक है ना। ऐसे ही मैंने क्या ले लिया, लाइक ग्रुप 17। अब ग्रुप 17 कहां से कहां शुरू होता है भैया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही तो होता है, इसमें क्लोरीन क्लोरीन इसमें ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, अगेन मेरा, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इंक्रीज होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें सबसे बड़ा साइज किसका होगा, अगेन जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा क्लोरीन, देन होगा मेरा फ्लोरीन, ठीक है, एंड देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि फ्लोरीन तो वैसे तो हमारा ऐसे बड़ा होना चाहिए, ये क्लोरीन के क्यों बाद आया, क्योंकि फ्लोरीन की क्या ले लो, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2s2 और 2p5 आएगी, क्या है, 7 है। अगेन वही कॉन्सेप्ट कि ये क्या है, सेकंड शेल में है और हमारे 7 इलेक्ट्रॉन है, साइज क्या है, छोटा है, पॉजिटिव चार्ज क्या है, ज्यादा है ना, पॉजिटिव चार्ज क्या है, ज्यादा है। क्लोरीन का देख लो, क्लोरीन का कितना होता है भाई, क्लोरीन का कितना होता है, 17 ना, बोलो कहाँ चले गए, हेलो, इसमें 17 होता है ना क्लोरीन। अब इसका देखो क्लोरीन क्या हो गया, इसमें अरे भैया फ्लोरीन 9 होता है, 8 ऑक्टेव सेकंड पीरियड थर्ड, 8 आउट करेंगे तो 17 ही तो आएगा। इसमें 1s2 2s2 2p6 6 2 10, अरे क्या हो गया, 3s2 3p कितना हो गया, 10 और 2 12 12 और 5, कितने हो गए, 5। इसमें क्या हो गए, अब इसमें क्या हो गए मेरे इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या हो गए, शेल बढ़ गए, इसमें क्या है, शेल बढ़ गए ना। आउटर मोस्ट शेल में क्या आ गए मेरे 7, इनर मोस्ट में मेरे क्या है, ऑक्टेट पूरा हो गया, देन क्या है 8। अब मेरे आउटर में, ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हमारा न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव चार्ज क्या हो गया, कम हो गया, है ना, तो क्या हो गया, उसका साइज तो बड़ा है, ठीक है। अब बोले कि क्यों है, जस्ट अगेन कि क्या है, स्मॉल साइज है, किसका, स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। नेक्स्ट मेरी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या है, कॉम्पैक्ट है, इलेक्ट्रॉन जो रिपल्शन है इज कॉम्पैक्ट इन 2p शेल, इन 2p सब शेल ऑफ फ्लोरीन। दैट्स व्हाई क्या है, फ्लोरीन का साइज क्लोरीन से कम है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, कम है। ठीक है, अब पूछा जाए आप लोगों से कि भाई ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे मेरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड करती है, तो कौन कौन से बताओगे, लाइक कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ये तो आपके स्कूलिंग के लिए वैसे यहाँ पर तो नहीं, बट सिंपल स्कूलिंग के हिसाब से सही होता है, लाइक फैक्टर्स ऑफ विच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फैक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करती है, फर्स्ट मेरा क्या है, एटॉमिक साइज पे, है ना, जितना ज्यादा साइज होगा उतना क्या होगा, बोलो बोलो, जितना ज्यादा साइज होगा, जितना ज्यादा मेरा साइज होगा उतना क्या होगा,
उतना ही लेस नेगेटिव होगा, Yes, ma'am. है ना, उतना ही Yes, ma'am. लेस नेगेटिव होगा। ठीक है, डाउन द ग्रुप क्या था, साइज बढ़ रहा था, तो इसीलिए क्या होते, वो लेस नेगेटिव Less थे। negative. नेक्स्ट क्या है मेरा, न्यूक्लियर चार्ज। Nuclear. अब न्यूक्लियर चार्ज कहाँ पे बढ़ता है, कहाँ पे घटता है, जैसे ही मेरा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। Yes, ma'am. और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया तो मेरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो गई, ज्यादा नेगेटिव हो गई, है ना, तो ज्यादा नेगेटिव हो गई, तो क्या हो गया, लाइक ऐसे कैसे लिख सकते हैं इसको, लाइक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, ऐसे लिख सकते हैं ना, है ना, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या हो गई, क्या होगी, मोर नेगेटिव होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। थर्ड मेरा किस पे डिपेंड कर रहा था, मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, किस पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। क्यों, क्यों, जो इलेक्ट्रॉन क्या है, जो एलिमेंट्स जो क्या है एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड है, उनमें क्या होंगे, बहुत स्टेबिलिटी होगी, लाइक वेरी स्टेबल। those who are who are fully और half filled, है ना, तो वहां पर क्या है, स्टेबिलिटी। एज अ रिजल्ट जब हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, मींस इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, लार्ज पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी उसकी, है ना, लार्ज पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी उसकी। Yes, ma'am. ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गई भैया, है ना, तो क्या होगी Yes, मेरी, ma'am. पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अब मैं बोलूं कि एप्लीकेशंस क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के एप्लीकेशंस क्या है, कौन बताएगा, लाइक एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कौन बताएगा, बोलिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, जो मेरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है ना, वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडाइजिंग पावर की। ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है, ऑक्सीडाइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन गेन। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से लाइक पूछे जाते हैं थ्योरी के क्वेश्चन आपके नेट जेई में। ठीक है, बोलिए, बोलो बोलो, कि जितना ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, उतना ज्यादा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी। ऑक्सीडाइजिंग पावर मीन्स, ऑक्सीडाइजिंग पावर मीन्स, बोलो, व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडाइजिंग पावर, लीना, व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडाइजिंग पावर, हम्म, Oxidizing addition. बिल्कुल, ऑक्सीडाइजिंग पावर मीन्स जब हमारे पे टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। जहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी, ऑब्वियसली Yes, ma'am. ज्यादा होगी ना, होगी कि नहीं होगी, Yes, ma'am. है ना, कैसे, इसीलिए इसीलिए हमारा क्या होता है, फ्लोरीन, जो फ्लोरीन होता है वो क्या होता है, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है देन क्लोरीन। फ्लोरीन इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन किससे, देन क्लोरीन। क्यों, क्यों भैया, होना तो ये चाहिए था कि हमारी क्लोरीन क्या होती है, का साइज हमारा फ्लोरीन से ज्यादा होता है, अभी बताया था, बताया था कि नहीं Yes, बताया ma'am. था। Yes, ma'am. लेकिन हम कह रहे हैं कि फ्लोरीन क्या होता है, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्लोरीन से, ऐसा क्यों, क्यों, क्योंकि क्योंकि जो हमारा फ्लोरीन होता है ना,
उसमें हाई स्टैंडर्ड पोटेंशियल, एक रिडक्शन पोटेंशियल होता है। आप पूछोगे मैम कि पूछो पूछो, हाई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, अब ये क्या होता है ये पूछो। क्या होता है? हाई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है कि जो हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेफर करते हैं, मींस एक दूसरे जो हम एलिमेंट क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं अपने आप को। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे इसका कोई रियल एग्जांपल समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअली ये रिडक्शन पोटेंशियल का ना पूरा कॉन्सेप्ट आपका 12th में आएगा, ठीक है। बेसिकली जो रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है, मतलब हम जब बहुत ज्यादा पॉजिटिव आयंस को ना रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है ना, मतलब हम रिसीव करने की बजाय हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम मोर नेगेटिव बना रहे हैं, ठीक है ना। मीन्स हम जितना ज्यादा हो सके इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहे हैं। वो टेंडेंसी हमारी फ्लोरीन में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू क्लोरीन, ये समझ लो, ठीक है। एक्चुअली ये पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को 12th में आने वाला है, बट अभी ये समझ लो कि जो हमारी फ्लोरीन है, जो फ्लोरीन है उसमें ज्यादा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एज कंपेयर टू क्लोरीन। दैट्स वाई क्या होता है, फ्लोरीन हमारा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है हमारा किससे, क्लोरीन से। क्यों, क्योंकि इसमें हाई स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग रिडक्शन पोटेंशियल होता है। क्यों, क्योंकि दैट फ्लोरीन हैव हाई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। नेक्स्ट इसमें क्या होती है, साइज इसका क्या होता है, कम होता है। क्लोरीन के कंपैरिजन में फ्लोरीन का भी क्या बताया था, साइज कम होता है। अब इसका साइज कम होता है तो साइज कम होने की वजह से इसमें हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब हाई हाइड्रेशन तो इसमें हमारी लो बॉन्ड डिसएसोसिएशन एंथैल्पी भी होती है, लो बॉन्ड डिसोसिएशन। डिसोसिएशन क्या होता है, कोई बताएगा। जैसे मेरा क्लोरीन क्लोरीन है, इनको बॉन्ड को ब्रेक करना हो तो वो क्या होती है, वो फ्लोरीन में कम होती है, उसको ब्रेक नहीं कर सकती। लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, एज का क्लोरीन क्लोरीन के बॉन्ड को हम इजीली तोड़ सकते हैं एज कंपेयर टू फ्लोरीन। अब समझ आया, यूं कह सकते हो इजी लैंग्वेज में, ठीक है। दैट्स व्हाई हमारा फ्लोरीन क्या होता है, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्लोरीन से, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या लिखते हैं कि मेरा जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन किसी क्वेश्चन आ जाए कि विच वन इज लाइक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होती है, वैसे तो हमारी किसकी होती है, क्लोरीन की, बट जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात आ जाए, ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो हमारी फ्लोरीन की ज्यादा होती है। F2 इज मोर देन CF2, ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब नेक्स्ट चीज आती है मेरी आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, व्हाट डू यू मीन बाय आयोनाइजेशन एनर्जी। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है ना। मींस ये समझ लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी आर लाइक ऑपोजिट्स, एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हम क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन्स को लाइक कोई हमारा आइसोलेटेड गैस इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करते थे, गेन करते हैं, रिलीज करके एनर्जी रिलीज करते थे, है ना, इलेक्ट्रॉन को गेन करते थे। अब इसमें क्या करते हैं कि हमारे पास ना, जैसे हमारा क्या है, हमारा कोई एटम है, ठीक है। अब इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्या लग रही है, पहले ये बताओ कि हमारा क्या है, इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, लग रही कि नहीं लग रही, लग रही। तो हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं चारों तरफ,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, दैट इज क्या होती है, उस पे कुछ चार्ज होता है Q1 Q2 अपॉन में R², याद है ये कराया था, ठीक है। Yes, ma'am. अब हमारा क्या होती है, हमारा जो आइसोलेटेड गैसियस एटम होता है, व्हाट डू यू मीन बाय आइसोलेटेड गैसियस एटम? गैसियस एटम ही क्यों लिया हमने, हम सॉलिड एटम क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि सॉलिड क्या होता है, हमारे उसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स आपस में क्लोजली कॉम्पैक्ट, बिल्कुल बहुत ज्यादा पास पास होते हैं, है ना। अब गैसेस मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो उनमें से अगर हमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं तो क्या हो जाएंगे, इजीली से ले सकते हैं। तो इसीलिए हमने क्या होते हैं, आइसोलेटेड गैसेस एटम का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन, हाँ Ma'am, when an atom is free from other atom in gaseous state. यस वेरी गुड, ठीक है ना, ये होता है आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है जब हमारे क्या है, हमारे शेल में इलेक्ट्रॉन है और हम किसी को इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, ठीक है, क्या करना चाहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो वो क्या होती है मेरी आयोनाइजम। अब इस इलेक्ट्रॉन को ऑब्वियसली बात है, ये एक दूसरे के रिपल्शन लग रहा है, तो इसको भी भैया क्या है, बाहर निकालने के लिए भी तो एनर्जी चाहिएगी, है ना, उल्टा ज्यादा एनर्जी चाहिएगी यहाँ से यहाँ निकालने के लिए, राइट। तो जब इस इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिटल से, इस शेल से हमें बाहर निकालना है, तो क्या होती है, जो एनर्जी हम देते हैं वो क्या होती है, उसको बोलते हैं हम एंडोथर्मिक, उसे क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक एनर्जी। और वो क्या होती है, एंडोथर्मिक एनर्जी क्या होती है, उसे H बोलेंगे, एंड वो क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव, वो क्या होती है, पॉजिटिव। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हमारी क्या होती है, वो क्या होती है, वो मेरी क्या थी, एक्सोथर्मिक भी थी, और सेकंड स्टेट में वो क्या थी, एंडोथर्मिक थी, ठीक है ना। तो क्या सकते हैं कि हमारी क्या थी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसमें क्या थी, नेगेटिव, उसमें क्या चाहिए, नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या है, एंडोथर्मिक, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ये इसमें पॉजिटिव, इसमें क्या होती है, पॉजिटिव। मैंने बोला ना, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है, क्या है, एक दूसरे के Yes, ma'am. ऑपोजिट है, ठीक है। अब मैंने बोला, मैं बोल रही हूँ अभी जैसे मैंने बताया कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, देखो जैसे मेरा क्या होता है, ग्रुप 17 का एलिमेंट ले लो, ग्रुप 17 का क्या होता है मेरा, क्लोरीन ब्रोमीन, क्या होते हैं, फ्लोरीन आयोडीन, ये तो होते हैं, है ना, Halogen. हेलोजेंस, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मेरी क्या होती है, जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो क्लोरीन की ज्यादा होती है, देन ब्रोमीन की, देन फ्लोरीन की, देन आयोडीन की। मीन्स मीन्स हमारे क्या होंगे, अगर हमारे फ्लोरीन फ्लोरीन के एटम क्या होंगे, वो एक दूसरे से जल्दी क्या कर जाएंगे, बोलो बोलो, हम्म, अभी मैंने क्या बताया था पीछे, हम्म, बेसिकली वैसे तो अगर लगाए तो सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए, फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, अकॉर्डिंग टू द ग्रुप, क्योंकि डाउन द ग्रुप हमारे फ्लोरीन से शुरू हो रहा है ना, ग्रुप 17 फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऐसे तो शुरू हो रहा है, लेकिन हमारी क्या होती है, सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन किसमें होता है, क्लोरीन में, क्यों, क्योंकि क्या होता है, मैंने क्या बताया था, इसमें क्या होता है, यूं समझ लो कि वीक बॉन्ड होता है, इसीलिए क्या होता है, उसको ब्रेक करना क्या होता है, इजी होता है, ठीक है। इसीलिए बॉन्ड डिसोसिएशन इसका क्या होता है, ज्यादा, देन ब्रोमीन का, देन फ्लोरीन का, देन आयोडीन, ठीक है, ये बता रही हूँ, ठीक है। अब आती है मेरी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सॉरी आयोनाइजेशन, हाँ एंथैल्पी। अब मैंने क्या बोला, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या बोला था कि एनर्जी क्या होती है, चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम, तो ये क्या हो, आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या होगी, मैम आयोनाइजेशन एनर्जी और एंथैल्पी सेम होता है?
9, हाँ दैट इज सेम, यस यू कैन से दैट एंथैल्पी। मैं जब मुझे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सुनाई दिया ठीक है, दैट एनर्जी भी लिख लो, एंथैल्पी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दैट इज चेंज इन एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी, वही तो होता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी लिख लो, ठीक है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इज द एनर्जी, जो एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर्ड टू रिमूव, किसके लिए, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, कहां से, फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, कोई वाला एक्स है, ठीक है, कहां से, इन इट्स ग्राउंड स्टेट, है ना, इन इट्स ग्राउंड स्टेट। नीचे से तो जाती है एनर्जी ऊपर की तरफ, है ना, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर फेंकने के लिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, लाइक कोई एक्स एटम है, उसको क्या बोल रहा है, अब वो क्या बोल रहा है, एनर्जी दे रहा है, किसको, अपने आप को नेगेटिव बनाने के लिए, क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए, क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कौन सा हो गया मेरी, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, डेल्टा एच ऑफ आई इज इक्वल टू पॉजिटिव, ये क्या हो गए, पॉजिटिव। ये क्या हो रही है, ये दे रहे हैं, ये ले नहीं रहे, ये क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो जो देता है वो क्या होता है, अच्छा अच्छा फील करता है, ठीक है ना, तो कहते हैं ना पॉजिटिव फील, तो क्या हो गया, फिर पॉजिटिव, ठीक है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी की यूनिट क्या होती है, कैसे मेजर करते हैं इसको हम, किलो जूल पर मोल, या फिर क्या बताया था कल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है ना। अब मैंने, जैसे इसमें क्या था, जैसे हमारा उसमें क्या था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी था ना उसमें, फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसमें भी मेरा क्या होगा, इसमें भी मेरा क्या होगा, मैंने क्या किया, पहले एक इलेक्ट्रॉन दिया, फिर हम 2 देते हैं, 3 देते हैं ना ऐसे इलेक्ट्रॉन, तो इसमें भी निकालेंगे हम सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो इसकी सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, इसकी क्या होगी, बोलो बोलो, पहले क्या ले लिया, यहाँ पर क्या हो गया, पर यहाँ तो पॉजिटिव आया ना, मैंने नेगेटिव लिख रखा है, यहाँ पर मैंने क्या किया, ये तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी थी, है ना, फर्स्ट थी, ठीक है ना, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, दे दिया। अब क्या हो गया, इसके बाद ये वैल्यू होगी इस एटम की, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बाद ये हो गई, है ना। अब इसने क्या किया, फिर से इलेक्ट्रॉन को दे दिया, तो ये क्या हो गया, 2 पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, दे दिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया इसने, दे दिया कि नहीं दिया, है ना। तब अब मैंने क्या बोला कि अब मैंने बोला कि सक्सेसर क्या है इसके इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी की, तो हम कहेंगे कि जो मेरी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू सेकंड, वो ज्यादा होगी, क्यों, पहले एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी होगी, अब 2 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी, और ज्यादा, 3 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी और ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, है कि नहीं। तो मैं बोल सकती हूँ that ionization energy 1 is less than ionization energy 2 then less than ionization energy 3, ऐसे लिख सकती हूँ ना, है ना, कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए थोड़ी कम एनर्जी, 2 को निकालने के लिए और ज्यादा एनर्जी, 3 को निकालने के लिए तो और ज्यादा एनर्जी चाहिए, ये चीज समझ आई, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया, इसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो गया, कि क्या होती है, जो एनर्जी होती है वो हमें क्या होती है, चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एटम से, इसीलिए जो मेरी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव रहेगी, क्या रहेगी, हमेशा पॉजिटिव, या फिर बोल सकते हो एंडोथर्मिक। कोई बोले ना कि आयोनाइजेशन एनर्जी नेगेटिव होगी ना, वो क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ठीक है ना। तो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल बी हायर देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, बिकॉज की क्या है, क्योंकि ज्यादा डिफिकल्ट है रिमूव करना इलेक्ट्रॉन को जो पॉजिटिव चार्ज आयन है फ्रॉम द न्यूट्रल एटम, इसलिए थर्ड एंथैल्पी क्या होती है, और भी ज्यादा होती है फ्रॉम द सेकंड एंड सो ऑन। ये समझ आया, पहले तो ये बताइए, ठीक है ना।
Yes, ma'am. जैसे ही मैंने भी बोला कि अभी इलेक्ट्रॉन कहाँ है, मैंने बोला अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाला है, फिर यहाँ से निकालना है, फिर यहाँ से निकालना है, तो यहाँ से निकालना है, चलो इजी हो गया। अब इसको निकालना तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट होता है कि नहीं होता? चाहिए ना, ऑब्वियसली। इसको क्यों है, तो शील्ड बना रहा है भैया वो, इसने यहाँ पर क्या है, शील्ड बना रखी है, यहाँ पे क्या है, चार्ज है, लग रहा है कि नहीं चल रहा, ये ज्यादा न्यूक्लियस के पास है तो इसको ज्यादा चार्ज मिल रहा है, इसको ज्यादा अट्रैक्शन मिल रही है, तो इसको लूज करना कितना डिफिकल्ट होगा, इसको थोड़ा कम होगा, क्यों, कि वो न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर है। इसको और भी ज्यादा और भी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस के बहुत ही ज्यादा पास में है, तो जब इसको लूज करेंगे तो कितनी एनर्जी चाहिए कि भैया बहुत ज्यादा चाहिएगी। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अब समझ आया? डायग्राम से चीजें ज्यादा समझ आती हैं, Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. तो मेरी जो मानी क्या होती है, ये मैं कह सकती हूँ कि जो मेरी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, ऐसे बोलो कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, किसको नींद आ रही है? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जनरली क्या होती है, इंक्रीज होती है, कहां पर, एज वी गो डाउन, एज वी गो अक्रॉस द, कहां पर, अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड क्या होती है, जनरली इंक्रीज होती है जब हम Yes, ma'am. अक्रॉस द पीरियड की चल रहे, क्यों, क्यों मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है। और कहाँ पे होती है, डिक्रीज होती है, कब, Down the road. एज वी, हाँ वेरी गुड, एज वी गो डाउन द रोड, ठीक है ना। अब Yes, बोलोगे ma'am. कैसे, ये देखो, मेरा क्या मैंने बोला कि मेरा क्या होता है, डाउन द ग्रुप मेरे नंबर ऑफ सेल क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, इंक्रीज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, इंक्रीज हो रहे हैं, है ना। तो इसमें क्या होगी, लाइक आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी, हाई होगी कि नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, पास में है कि नहीं, पास में, तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, क्यों, क्योंकि हमारा क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, न्यूक्लियस के बिल्कुल पास है, ठीक है ना, रेडियस बहुत ही कम है, तो जब इलेक्ट्रॉन के पास है तो इसको निकालने में बहुत दिक्कत होगी। अब इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन हो गया, है ना, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम हो गया, तो हम इस वाले इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा क्या है, इजिली निकाल सकते हैं, फिर इस वाले को, फिर लास्ट वाले को, तो यहाँ पे क्या होगी, जैसे जैसे हम सेल में नीचे नीचे जाते हैं वैसे वैसे मेरी क्या हो जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, इसलिए क्या हो जाएगी, जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो रेडियस का क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, है ना, कि जैसे मेरा रेडियस बढ़ा आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, देखो ना रेडियस बढ़ गया, आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है ना, क्यों, इलेक्ट्रॉन दूर हो रहे हैं मेरे न्यूक्लियस से, तो इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। पहले ये बताइए, समझ आया? Yes, ma'am. चलो, अब मैंने क्या बोला कि मेरी क्या होती है, जो मेरी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है, इंक्रीज होती है जब हम अक्रॉस द पीरियड चलते हैं, और डिक्रीज होती है जब हम नीचे जाते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं लिखूं अलाउंग द पीरियड, मैं अगर मैं क्या लिखूं, ऑर्डर लिखूं, लाइक ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड, तो कैसे लिखोगे आप, फर्स्ट क्या होता है मेरा, लिथियम, देन क्या हो गया, बेरिलियम, देन बोरोन, देन कार्बन, है ना, देन मेरा नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, एंड देन फ्लोरीन, एंड देन नियोन, ऐसे होना चाहिए, वैसे तो ऐसे होना चाहिए, लेकिन मेरा ऐसे नहीं होता, ये क्या है, 3 4 5 6 7 8 9 10, अब इसमें ऐसा क्यों है भैया, पढ़ो, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ और फिर अपने आप समझ जाओगे कि मैं क्या कहने वाली हूँ। मेरा जो बेरिलियम और जो बोरोन होते हैं ना, ये एक्सेप्शनल केस होते हैं, क्या होते हैं, एक्सेप्शनल केस होते हैं, वो कैसे, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइए, क्या होगा, 1s2 2s1, ये क्या होगा, 1s2 2s2, है ना, 1s2 2s2 2p1, ये क्या होगा, 2s2 Yes, 2 2p 2s2 2p 2p2, 2p2. Yes, ma'am. ठीक है, ये 2s2
और ये क्या होगा 2p3, 2p3 ये 2s2, and 2p4. 2p4, ये क्या है 2s2, 2p5। इनका तो ऑक्टेट पूरा होता है नियॉन वालों का, ठीक है। अब इनमें क्या होती है, एक पेनिट्रेशन पावर होती है। पेनिट्रेशन पावर का क्या मतलब होता है, यहाँ पे लिखती हूँ, पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन्स को रखने की टेंडेंसी। जब मीन्स इलेक्ट्रॉन्स हमारे टुवर्ड्स द न्यूक्लियस किस मतलब किस फोर्स से अट्रैक्ट हो रहे हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी क्या वाली यूं लिख दो कि लाइक अट्रैक्शन, क्या है अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस, अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस, वो क्या होती है मेरी इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी। हम जानते हैं मेरी क्या होती है, ऐसे होती है ना S, P, D, F। एस ज्यादा न्यूक्लियस के पास होता है तो एस ज्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी इसकी ज्यादा, पेनिट्रेशन पावर एस की ज्यादा होती है। ये चीज समझ लो, एस की पेनिट्रेशन पावर क्या होती है, ज्यादा है, क्योंकि न्यूक्लियस के पास क्या है वो ज्यादा है। ऐसे ही पी की एस से क्या होगी कम, देन डी की, देन एफ की। अब चीजें समझ आएंगी आपको। यहाँ देखो, यहाँ मेरा बेरिलियम और बोरोन को देखो, मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला अभी, एस की इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी ज्यादा होती है, S, P, D, F। एस की इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी क्या होती है, ज्यादा होती है, पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है। तो मेरा बेरिलियम क्या है, बेरिलियम क्या है मेरा लास्ट में एस ब्लॉक है ना, तो ये इसकी पेनिट्रेशन पावर क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बोरोन। होगी कि नहीं होगी, अभी तो बताया, क्यों कि इसका अट्रैक्शन बेरिलियम का ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, बोरोन के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसीलिए जो मेरी क्या होती है, इसीलिए जो सिंपल ऐसे लिख दो कि लिथियम का तो होता ही होता है, लिथियम इज लेस आयनाइजेशन एनर्जी होती है देन किसकी, बेरिलियम की। एंड बेरिलियम की कितनी होती है, ज्यादा होती है बोरोन से, किससे होती है, बोरोन से। अब नेक्स्ट केस लिख दो हमारा नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का। अब नाइट्रोजन का देखो क्या है 2s2 एंड 2p3, ठीक है। ऑक्सीजन का क्या है 2s2 और 2p4। अब मैंने क्या बोला था, एक कॉन्सेप्ट था हमारा हाफ फील्ड और फुली फील्ड का, ठीक है। अब इसमें क्या है 2p3, तो ये क्या है हाफ फील्ड है, तो ये मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। इसीलिए नाइट्रोजन की जो क्या है ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होगी, ज्यादा होगी मेरे किससे, किससे, ऑक्सीजन से। ये हमारे दो क्या है एक्सेप्शनल केसेस है। ऐसे ही मेरा क्या होगा नियोन का होगा, ऐसे ही क्या होगा मेरा नियोन का होगा, लेकिन नियोन का तो वो चल रहा है, लेकिन यहाँ पर होगा, ठीक है ना। पहले ये बताइए, ये भसड़ समझ आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कंफ्यूज तो नहीं हुए हो, No, ma'am. पक्का, ठीक है। तो ये कहो कि जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी उसकी पेनिट्रेशन पावर भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा होगी। ठीक है ना। अब इसकी क्या है, ये इसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है तो बेरिलियम भी क्या होगा, ज्यादा एनर्जी होगी आयनाइजेशन एनर्जी। ऐसे ही मेरा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कंपैरिजन किया जाए तो नाइट्रोजन क्या है मोर स्टेबल है, इसीलिए मेरा नाइट्रोजन की पेनिट्रेशन पावर क्या होगी, जब ज्यादा है तो इसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर हम इसका ऑर्डर बनाए तो कैसे होगा, ऑर्डर कैसे होगा बच्चा, आयनाइजेशन एनर्जी का, लिथियम, बेरिलियम विच इज ग्रेटर देन, है ना, बोरोन, है ना, बोरोन, देन क्या है कार्बन, देन देन नाइट्रोजन विच इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज्यादा है फ्लोरीन, एंड देन नियोन। ये होगा मेरा आयनाइजेशन एनर्जी का करेक्ट ऑर्डर। ये याद रहेगा, पहले ये बताओ, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं यहाँ से पूछे जाते हैं, इसलिए पूछ रही हूँ मैं। Yes, ma'am. तो ग्रुप और पीरियड में पहले समझ आ गई, पहले ये बताइए। Yes, ma'am.
Yes, ma'am. ठीक है ना? Yes, ma'am. चलिए, वेरी गुड। अब मैं ना ग्राफ बनाती हूँ, ग्राफ से समझा देते हैं। और तो ग्राफ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ग्राफ बनाए हैं मेरे किसके, मैंने बना दिए अपने, यहाँ पर ले ली मैंने आयनाइजेशन एंथैल्पी, एंड यहाँ पे ले लिया मेरा एटॉमिक नंबर। ठीक है। अब मेरा सबसे पहले क्या है, मेरी आयनाइजेशन एनर्जी है। ठीक है, मेरी क्या है यहाँ पे, आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये क्या हो गया, अभी मैंने क्या किया, लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बोलो बोलो, लिथियम की एनर्जी कम होगी एज कंपेयर टू बेरिलियम। तो बेरिलियम यहाँ होगी, क्योंकि ये मेरी क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी है ऐसे, और ये में क्या है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगी, ज्यादा होगी। फिर क्या है, बोरोन की क्या है, बेरिलियम की ज्यादा है, तो बोरोन की क्या है, कम, कम ना। तो यहाँ पे बोरोन को लिख सकती हूँ, बोलो ना, है ना। अब बोरोन की कम है, कार्बन की ज्यादा है, कार्बन यहाँ आ जाएगा। कार्बन का क्या है, Yes, कम ma'am. है एज कंपेयर टू क्या, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन कहाँ जाएगा, ऊपर, है ना। अब मेरा नाइट्रोजन क्या है, सॉरी सॉरी, नाइट्रोजन क्या है, कार्बन से कम है, तो नीचे जाएगा। कार्बन, नाइट्रोजन क्या है, कार्बन का ज्यादा है, नाइट्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। अब मेरा नाइट्रोजन क्या है, ऑक्सीजन से ज्यादा है कि नहीं है ना, तो फिर नीचे जाएगा इस तरीके से। फिर फ्लोरीन, कुछ ऐसे ऐसे ऐसे। तो मेरी क्या हो जाएगी, मेरे क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। ये मेरा किसका है, बोलो बोलो। और वैसे करें, अगर हम डाउन द ग्रुप बनाएं, तो डाउन द ग्रुप सबसे ज्यादा किसकी होती है, मेरी लिथियम की, देन मेरी किसकी होती है, सोडियम की, देन पोटेशियम की, देन किसकी है, रुबिडियम, देन सीजियम। ऐसे ऐसे करके कर सकते हैं ना, है ना। ये क्या है, मेरी एनर्जी एनर्जी, और ये मेरा एटॉमिक नंबर, ये मेरी आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, होती है ना डाउन द ग्रुप, क्या होती है वो, डिक्रीज होती है, हो रही है ना डिक्रीज, देखो कम हो रहा है। सबसे ज्यादा किसकी है, लिथियम की, देन सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। यहां तक चीजें समझ आई, ये बताइए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब मैं फिर से पूछूं कि बेरिलियम का ज्यादा हायर आयनाइजेशन एनर्जी होती है बोरोन से, क्यों? कौन मुझे आंसर करेगा, लीना, बोलना जरा, क्यों बेरिलियम की ज्यादा होती है बोरोन से, बोलो बोलो, सीधा बोलो ना। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ, बेरिलियम की क्या होगी, 1s2 2s2, Yes, ma'am. और इसका Yes, क्या ma'am. होगा, 1s2 2s2 2p1, राइट। One. Yes, ma'am. 2p1। अब मैंने क्या बोला था, कि जो मेरे न्यूक्लियस के पास है उसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है, जस्ट Yes, बिकॉज ऑफ ma'am. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इसमें क्या है, लास्ट के सब सेल में क्या है, एस है, S2। तो इसीलिए इसका Yes, ma'am. पेनिट्रेशन पावर क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा है One. तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बोरो। Two. ठीक है, यही तो बताया था। Yes, ma'am. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का पूछू तो बोलो, बोलो बोलो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का भी तो यही है, क्या बताया था Yes, नाइट्रोजन और ma'am. ऑक्सीजन का, क्योंकि नाइट्रोजन में क्या है, हाफ फिल्ड है, मोर स्टेबल है देन द Yes, ma'am. ऑक्सीजन, इसीलिए में क्या Yes, होता है, ma'am. एन मेरा ग्रेटर होता है ऑक्सीजन से। इसलिए बार Oxygen. बार पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Yes, ma'am. ठीक है, तो इसलिए क्या होती है, हमने क्या पढ़ा था इससे पहले, कि जितनी ज्यादा एनर्जी एक्सचेंज होगा Energy. उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, है ना। Yes, ma'am. जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की सिमिट्री होगी उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, ये भी पढ़ा था हमने। तो यहाँ पर क्या है, ये हाफ फिल्ड है तो मोर स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की सिमिट्री है इसमें, है ना, इसी वजह से ये ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है ऑक्सीजन से, किससे, ऑक्सीजन से। अब मैं पूछूं कि इसके कौन कौन से फैक्टर हैं जो मेरी आयनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं, बताओ कौन कौन से फैक्टर्स हैं। फर्स्ट क्या हो गया मेरा, न्यूक्लियर चार्ज, Yes, ma'am. अगेन न्यूक्लियर चार्ज, कैसे, जब मेरा न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा, तब क्या होगी,
आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। Increase. क्यों, जब हमने न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रॉन जो आउटर शेल में है वो क्या हो जाएंगे, और ज्यादा अट्रैक्शन हो जाएंगे टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, ठीक है। इसीलिए जो क्या होगी, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को उस शेल में से निकालने के लिए, है ना, चाहिएगी कि नहीं चाहिए होगी, इसीलिए क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, एटॉमिक साइज। क्या है, एटॉमिक साइज या फिर रेडियस। इसका क्या इफेक्ट होगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्या होगी, डिक्रीज होगी जब मेरा एटॉमिक साइज बढ़ेगा। बताया था ना, डाउन द ग्रुप मेरा है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। क्यों, लाइक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा, उससे अट्रैक्शन कम हो जाएगा न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो गया, अट्रैक्शन फोर्स आउटर इलेक्ट्रॉन में क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो इसीलिए Decrease. Yes, ma'am. आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो गई, क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ठीक है। Decrease. नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बताया था मैंने, पेनिट्रेशन इफेक्ट, अभी बताया था ना, Yes, ma'am. दैट इज Yes, ma'am. पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी अगर हमारी क्या है, जो पेनिट्रेशन इफेक्ट है वो क्या है, ज्यादा है ना, कि एस का पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा था तो हमारी किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा थी, बोलो बोलो, बेरिलियम की, बोरोन से, जस्ट बिकॉज ऑफ पेनिट्रेशन इफेक्ट ना, है ना। Yes, ये ma'am. बताया था, एस की ज्यादा होती है पी देन डी देन एफ, ये बताया था। रिवाइज करा रही हो अभी तक जो पढ़ा है, Yes, ma'am. फिर बता क्यों नहीं रहे हो, Yes, ma'am. शतानो। चलो आज के लिए इतना ही, ठीक है, कल तो आप लोगों की क्लास नहीं आए थे। No, ma'am. ओके चलो मिलते हैं No, नेक्स्ट ma'am. क्लास में, एंड देन आफ्टर 2 क्लास के बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ट्राई करेंगे लाइक इस वीक में हमारा फिनिश हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, पूछ लीजिए, किसी को कोई डाउट हो तो। कशिश, कशिश कपूर, Yes, ma'am. पढ़ाई कैसे चल रही है बेटा, मैम ठीक चल रही है। क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा बर्डन है एज कंपेयर टू अदर्स। बायो भी, मैथ भी। मैम मेरी नहीं है बात। आपकी नहीं है, अच्छा एक और स्टूडेंट था उसका नाम भी कशिश एंड लाइक उसके पास बायो भी है मैथ भी है। नो मैम मेरे पास मैथ है। ओके फिर ठीक है, एक वन मोर स्टूडेंट, मैं आप बोले एक और था, एक और स्टूडेंट के पास बायो भी है मैथ भी है, वो मतलब केमिस्ट्री की दोनों क्लासेस को अटेंड करती थी, मेरे नीट में होता ना तो उसको भी और अपना जेई वाला बैच भी। दो बार पढ़ाई, ऐसे होता है उसके साथ। ओके चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। टिल देन ध्यान रखिए आप लोग अपना, और पढ़ाई कीजिए अच्छे से, और डाउट हो तो